नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। अगेती सब्जी मटर की खेती कर किसान पा सकते हैं अधिक आमदनी। वेस्ट डिकम्पोजर खेती और पर्यावरण के लिए है लाभकारी। मटर एक ऐसी फसल है जिसकी फलियों का प्रयोग सब्जी और दाने का उपयोग दाल के रूप में होता है। फिलहाल अभी सब्जी के लिए मटर की खेती की जा सकती है, क्योंकि अभी मटर की बुवाई करने पर आने वाले समय में इसका अच्छा दाम किसानों को मिल जाता है। तो अगेती मटर की बुवाई तकनीकी पर जानकारी के लिए मिलते हैं डॉक्टर आर प्रसाद से। जी किसान भाई नमस्कार। किसान भाई, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि जैसे ही आपका बारिश का समय समाप्त होता है, उसके बाद से किसान भाई आप सब्जी की खेती में मुख्य रूप से जो मटर की खेती आप करते हैं, जो आगाज आता है, इससे आपको काफ़ी लाभ होता है। तो किसान भाई आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले मटर की खेती के लिए जो भूमि है, ऐसे भूमि का चुनाव करें जिस भूमि का पीएच 6.5 से 7.5 के आसपास हो, और वो भूमि जो है वो सैंडी लोम टाइप की हो, पानी उसमें न लगे, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। वैसे भूमि में आप मटर की खेती खास करके जो सब्जी के लिए उसको कर सकते हैं, जिससे कि आपको अच्छी इनकम हो। खरीफ की फसल काटने के बाद मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई की जाती है। उसके बाद 2 से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से की जाती हैं, और प्रत्येक जुताई के बाद खेत में पाटा चलाना आवश्यक है, जिससे ढेले टूट जाते हैं और भूमि में नमी का संरक्षण भी हो जाता है। किसान भाई हम सभी जानते हैं कि मटर खेती करने के लिए जो प्रभेद है उनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। अगर आप अच्छी प्रभेद का चुनाव करते हैं तो आपको अच्छी उपज होती है। तो सब्जी की मटर के लिए जो प्रभेद हैं उसमें बोनविला, अर्किल, साथ ही साथ पूसा प्रगति, काशी नंदनी, साथ ही साथ आपका पंत मटर, 2 पंत मटर जो सब्जी है उसकी 3, 4, 5, इसके अलावा चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय से जो प्रभेद निकाली गई है उसमें आज़ाद मटर 2, 3, 4, 5 हैं, जिनको आप अपनी सब्जी की खेती के लिए उपयोग में ला सकते हैं। किसान भाई उस प्रभेद का चुनाव करने के बाद से साथ ही साथ इसकी जो आप बुआई करेंगे तो सब्जी की खेती के लिए जो मटर का बीज दर है वो लगभग 70 से 80 किलो होता है। इसकी बुआई करने से पहले आप उसका बीज उपचार जरूर करें, क्योंकि अगर आप बीज उपचार कर देंगे तो पौधों में रोग और बीमारी की समस्या बहुत ही कम हो जाती है। बीज तथा भूमि जनित बीमारियों से बीज एवं पौधों की सुरक्षा के लिए मैकोजेब दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीजोपचार अवश्य करें। बीज उपचार करने के लिए किसान भाई, चूंकि मटर एक दलहनी फसल है, इसके लिए आप राइजोबियम कल्चर जो आता है वो राइजोबियम से आप बीज को उपचारित कर लें। और साथ ही साथ अगर आपके खेत में दीमक या गड़ाड़ की समस्या आती है तो उसके लिए क्लोरोपाइरिफास नामक दवा को आप 1 किलो बीज में 5 ml दवा को मिला करके अच्छी तरह से उसके बाद आप बुआई करेंगे तो आपके फसल पर रोग और कीट का प्रकोप बहुत कम होता है। खाद और उर्वरक प्रबंधन। किसान भाइयों, मटर की अच्छी फसल प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का देना आवश्यक है। खेत की अंतिम जुताई के समय 8 से 10 टन प्रति हेक्टेयर गोबर की खाद या कंपोस्ट मिट्टी में मिला देना चाहिए। उर्वरकों की सही मात्रा का निर्धारण मृदा परीक्षण के आधार पर किया जा सकता है। दलहन फसल होने के कारण मटर में नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है।
हरी मटर के लिए 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 50 किलोग्राम सल्फर तथा 20 किलोग्राम पोटाश और 20 किलोग्राम सल्फर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले खेत में मिला देना चाहिए, जिससे फसल की उचित पैदावार होती है। जो बुआई करना है आपको, वो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप लाइन में उसकी बुआई करें, और लाइन में बुआई करने के लिए जो नाली से नाली की दूरी है उसको 25 से 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी ये 10 से 15 सेंटीमीटर रखें। साथ ही साथ किसान भाई, हम सभी जानते हैं कि खरपतवार का भी उपज को कम करने में बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो खरपतवार कंट्रोल करने के लिए प्री इमरजेंस जो दवा है पेंडामिथिलिन, इस दवा का प्रयोग आप 1 लीटर पानी में 5 ml मिला करके और बुआई के 36 घंटे के अंदर अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो खरपतवार से काफ़ी आपकी मटर की फसल को निजात मिलता है। इस प्रकार से किसान भाई, मटर में मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जैसे ही आप फसल को लगाते हैं तो इसमें आपकी कभी कभी फल की छेदक जो कीट है इसका प्रकोप होता है, और साथ ही साथ इसमें जो डाउनी मिडिल लगता है, पाउडरी मिडिल लगता है। इसके लिए किसान भाई आप जो उचित इसकी दवा है वो डालें, जिससे आपकी अच्छी उपज हो सके। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। कृषि में रासायनिक उर्वरक और दवाओं के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की विषाक्तता बढ़ गई है, जिससे बहुत से लाभदायक जीवाणु मर गए और भूमि अनुपजाऊ होती जा रही है। और ऐसे रसायनों से उगाए गए कृषि उत्पादों के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में एक सवाल उठता है कि क्या इन समस्याओं से निजात पाने का कोई तरीका है? इसका जवाब है हाँ, और वो भी जैविक खेती के माध्यम से। जैविक खेती एक बड़ा ही अच्छा विकल्प है। जिसमें बात करें वेस्ट डिकम्पोजर की, तो यह खेती के लिए रामबाण है। तो इसे किसान कहां से खरीदें और खेत में प्रयोग किस तरह से करें, इन सब के बारे में जानते हैं जयपुर के प्रगतिशील किसान जगदीश प्रसाद से। आधुनिक समय में जैविक खेती के जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाते हुए गाजियाबाद के अनुसंधान केंद्र ने डिकम्पोजर हमें किसानों को उपलब्ध करवाया है। वो बहुत ही फायदे का सौदा हमारे लिए साबित हो रहा है। उसके बहुत सारे फायदे हैं और खर्चा न्यूनतम है उसमें। और पिछले 2-2.5 साल से मैं उसको काम में ले रहा हूँ, तो मुझे उसमें बहुत सारे बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं धीरे धीरे। वेस्ट डिकम्पोजर क्या है? वेस्ट डिकम्पोजर देसी गाय के गोबर से निकाला गया सूक्ष्म जीवों का संघ है, जिसमें सभी प्रकार के कार्बनिक पदार्थों के अपघटक सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। इसकी 30 ग्राम की बोतल होती है और इसकी कीमत 20 रुपए प्रति बोतल है, जिसे राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र से सीधे या किसी क्षेत्रीय जैविक खेती केंद्र से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। अपशिष्ट डिकम्पोजर को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा भी मान्य किया गया है। जो बनाने का जो प्रोसेस है वो सीधा सा है। सिर्फ 2 किलो गुड़ की जरूरत पड़ती है और उसमें एक 200 लीटर पानी के ड्रम की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा कोई खर्चा उसमें नहीं आता है। तो अगर खर्चे की देखा जाए तो एक 200 लीटर का घोल तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 रुपये का या 80 रुपये तक का हमारा खर्चा आता है 2 किलो गुड़ का, और करीब 20 रुपये की उसकी बोतल आती है, तो उसका खर्चा आता है। डिकम्पोजर संवर्धन घोल कैसे तैयार करें? डिकम्पोजर घोल बनाने की विधि बहुत सरल है, जिसको किसान अपने खेत पर आसानी से तैयार कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाता है। डिकम्पोजर घोल तैयार करने के लिए सबसे पहले हम 2 किलो गुड़ लेकर 200 लीटर क्षमता वाले प्लास्टिक के ड्रम में पानी और 1 बोतल वेस्ट डिकम्पोजर, जो कि 30 ग्राम की होती है, की आवश्यकता होती है। ध्यान देने वाली बात है कि इसे छायादार स्थान पर ही रखते हैं या तैयार करते हैं।
बनाने की जो प्रोसेस है वो है यह है कि हम 200 लीटर का ड्रम लेते हैं साफ पानी का, उसमें पानी डालते हैं, उसमें एक 20 रुपए की गाजियाबाद जो अनुसंधान केंद्र है उसकी डीकम्पोजर नाम की एक बोतल आती है, तो वो ला के उसमें डालते हैं और 2 किलो गुड़ का घोल उसमें डाल देते हैं। उससे हम सुबह शाम लकड़ी के डंडे से हिलाते रहते हैं और एक साफ स्वच्छ कपड़े से उसके ड्रम के मुंह को बांध देते हैं। जब भी उसको हिलाना होता है कपड़े को खोल देते हैं सुबह शाम और फिर वापस बांध देते हैं। इस तरह से यही प्रोसेस चलता रहता है करीब 7 दिन तक। और सर्दियों में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, करीब 8 से 10 दिन लग जाते हैं, और गर्मियों में ये 5 से 6 दिन में भी तैयार होके देने के काबिल हो जाता है। वेस्ट डिकम्पोजर खेत में कैसे उपयोग करें? किसान वेस्ट डिकम्पोजर घोल का 1000 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई जल के साथ उपयोग कर सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई पद्धति में 200 लीटर घोल प्रति एकड़ प्रयोग में लाया जाता है। डिकम्पोजर द्वारा बीजोपचार कर फसलों को कई प्रकार की बीज जनित बीमारियों से भी बचाया जा सकता है। वेस्ट डी के तैयार घोल को फसलों में पर्णीय छिड़काव के रूप में भी काम में ले सकते हैं। इस घोल को 10 दिन के अंतराल पर एक फसल में 4 छिड़काव कर सकते हैं, जो कि कई प्रकार की बीमारियों से पौधों की सुरक्षा करता है। वेस्ट डिकम्पोजर के तैयार घोल फसल की कटाई के बाद खेत में बचे डंठल व अन्य अवशेषों पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वे जल्दी सड़ जाते हैं और भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। वेस्ट डिकम्पोजर का उपयोग कंपोस्ट खाद बनाने में भी किया जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि वेस्ट डिकम्पोजर एक जैविक हथियार है जो फसलों की कीट व बीमारियों से सुरक्षा करेगा और हर प्रकार से पोषण प्रदान करेगा। इससे किसानों का रसायनों पर होने वाला खर्च कम होगा और आमदनी भी बढ़ेगी। साथ ही उत्पाद की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा। को सबसे बड़े जो फायदे हैं वो ये हैं कि एक तो जो जमीन में सूक्ष्म तत्व जो पड़े हुए होते हैं हमारे जमीन में और उसको पौधा अपटेक नहीं कर पाता है, तो उन सूक्ष्म खाद वगैरह होते हैं उनको बाउंडिंग उनकी तोड़ने का काम डिकम्पोजर करता है। तो वो बाउंडिंग अगर उनकी टूट जाती है तो पौधे के लिए अपटेक का आसानी हो जाती है और वो पौधा आसानी से उसको अपटेक कर लेता है। एक दूसरा जो फायदा होता है वो जमीन को भुरभुरी बनाने का होता है, और जिसकी पानी की रोकने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसमें केंचुए भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। मैं एक पोली हाउस लगा रखा है, पोली हाउस में मैं डिकम्पोजर का काम में लेता हूँ। तो ये करीब मैं एक फसल में करीब 2000 लीटर डिकम्पोजर उसमें काम में ले लेता हूँ करीब 1 साल में। तो मैंने देखा मेरी ज़मीन जो पोली हाउस की ज़मीन है उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा सुधर गई है और जो ज़मीन है उससे मुलायम हो गई है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपने अगली प्रस्तुति की ओर। गरीबों का सेब अमरूद की बात करें तो इसमें विटामिन सी और पैक्टिन के साथ साथ कैल्शियम और फास्फोरस भी अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए काफी लाभकारी है। इसीलिए इसकी बाजार में मांग वर्ष भर अच्छी रहती है और रेट भी अच्छा मिलता है। इसके लाभ को देखते हुए राज्य के किसान इसकी बागवानी करते हैं, लेकिन कभी कभी बाग में छाल भक्षक हानिकारक कीट का प्रकोप हो जाता है, जो बाग को काफी नुकसान करता है। तो किसान इस कीट को कैसे पहचाने और नियंत्रण किस तरह से करें, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर विनय कुमार से। किसान भाइयों, अमरूद में बहुत तरह का समस्या है, जैसे फल मक्खी है और भी विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन उसमें एक जो कीड़ा है वो तना भेदक कीड़ा बहुत ही कष्टदायक है। जिन्होंने अमरूद का बाग लगाया है उनके वहाँ अगर तना भेदक का प्रकोप हो जाए तो वो समूचे पौधे का नाश कर देता है। यह कीट अमरूद ही नहीं बल्कि आम और आंवला सहित कई फल वृक्षों को भारी क्षति करता है। इस कीट को छाल भक्षक कीट के नाम से भी जानते हैं। इस कीट का पतंगा छाल की दरारों में गुच्छों में अंडे देता है,
जिसमें से निकलने वाला लार्वा अंदर से छाल को खाने लगता है। इसकी संख्या अधिक होने पर इनके द्वारा नुकसान का स्तर तेजी से बढ़ता जाता है और फल वृक्ष जल्दी ही सूख जाते हैं। उसका जो पिल्लू है वो क्या करता है कि तने के गांठ जहाँ पर हैं, ज़्यादातर गांठ में वो उसमें छेद करके घुस जाता है और अंदर ही अंदर खाता रहता है। तो और उस पर क्षति का लक्षण ये दिखता है, जैसे अगर उसमें कीड़ा है, ये किसान भाइयों को पता चलने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर जहाँ छेद होता है उसके ऊपर बुरादा, लकड़ी का बुरादा जैसा निकला रहता है, मखमली रहता है, वो उससे पता चलता है कि यहाँ पर छेद हुआ और छेद भी दिखता है। ये छोटा छोटा इल्ली होता है सफ़ेद से भूरे रंग का और ये उसके अंदर मिलता है और सबसे बड़ी पहचान इसकी जो है वो तना में छेद होता है। जैसा कि मैंने बताया कि पूरा चूरा, लकड़ी का चूरा मिलेगा तो आप उससे देख के आप समझ सकते हैं कि ये इसमें समस्या कर गई है। तो इसके लिए हम लोगों को बचाव के लिए किसान भाई क्या करें, पहले तो बाग को साफ़ सुथरा रखना है, दूसरा किसी तरह का खरपतवार ना हो, तीसरा क्या है जहाँ छेद हो पतले तार से क्या करें कि अंदर में इल्लियों को निकाल दें, अंदर में तार घुसेड़ के हुक बना के उसको खींच के निकाल दें और संभव हो तो किसी हवा से, पंप से या किसी से हवा मार के अंदर जो कुछ भी हो उसको निकालने का कोशिश करें। उसके बाद क्या करेंगे कि एक रुई का फाहा लेके उसको केरोसिन में डुबो देंगे और उस फाहा को उस छेद के अंदर डाल के और थोड़ा सा हो सके संभव हो तो थोड़ा केरोसिन तेल भी उसके अंदर डाल के मट्टी से ढक देंगे। उसके बाद इसके 1 सप्ताह के बाद अगर आप किसान भाइयों ऐसा लगता है कि फिर भी प्रकोप हो या सुरक्षा के दृष्टिकोण से, फिर क्या करें कि कोई भी दानेदार कीटनाशक जो बाज़ार में उपलब्ध हो उसको आधा चम्मच के जैसा उसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा पानी डाल दें और उसके बाद फिर उस मट्टी को, छेद को मट्टी के लेप से बंद कर दें। ऐसा करने से इस कीड़े का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसके अलावा छिद्र में आप पेट्रोल या फिर डाइक्लोरोवास कीटनाशक का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, इन दवाओं के प्रयोग के बाद जब मिट्टी का लेप लगाते हैं तो उस मिट्टी में ताज़ा गोबर जरूर मिला दें। गोबर का प्रयोग इस कीट के नियंत्रण में काफी उपयोगी पाया गया है। बागों का जो जहाँ जहाँ क्षतिग्रस्त पौधे हैं संभव हो तो टहनियों को काट दें और ऐसे जगह है जहाँ से काटने से नुकसान हो जाएगा और बाद बाकी पौधा ठीक है तो ऐसे जगह अभी जैसा मैंने उपाय बताया है वो उपाय कर लें। अन्यथा जहाँ ख़राब कर दिया है ज़्यादा उस टहनी को काट दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो बताए हुए मेरे जो भी उपाय हैं उनको करने से किसान भाइयों को इससे निजात मिल जाएगा। धन्यवाद। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव केआर, जिला अजमेर के संतोष कुमार ने। आपने बरसात में बकरियों की देख रेख के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। ये जो बरसात का सीज़न है इसमें जो है जो वातावरण है इसका बहुत बड़ा प्रभाव बकरियों के शरीर पर पड़ता है। होता ही क्या है, बरसात में जैसे बारिश होती है तो टेम्परेचर या तापमान है वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही धूप निकलती है जो तापमान है वो ऊपर पहुंच जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो बकरियां जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती हैं या जो शरीर से कमज़ोर होती हैं वो जो है ऐसे वातावरण को सहन नहीं कर पाते और बीमार हो जाती हैं। बकरियों का आवास प्रबंधन। बकरियों के रहने का स्थान जमीन से 2 से 3 फीट ऊंचा बनवाएं।
आवास को हमेशा पूर्व पश्चिम दिशा में बनवाना चाहिए ताकि हवा का आवागमन आसानी से हो सके। मौसम के अनुसार आवास में उचित तापमान बनाए रखने के लिए उचित व्यवस्था का प्रबंध करें। आवास में प्रति बकरी 10 से 12 वर्ग फीट की जगह दें। देखो, मैं किसानों के लिए यही सलाह देना चाहूँगा कि हमारा जो घर है उसमें कहीं कोई लीकेज तो नहीं है। जैसे छप्पर का घर है तो छप्पर कहीं टूटा फूटा तो नहीं है, तो उसको जो है रिपेयर करा लें, मरम्मत करा लें। अगर फ्लोर कहीं टूटा फूटा है तो उसकी रिपेयर करा लें, क्योंकि होता क्या है कि बरसात में मॉइस्चर ज़्यादा आती है। फर्स्ट टूटा फूटा है तो वहाँ पर जो है बैक्टीरिया वगैरह जमा हो जाते हैं और फिर वो बीमारी फैलाते हैं। तो ये किसान भाई सुनिश्चित कर ले कि उनका जो घर है जहाँ पर बकरी रखनी है वो घर जो है नीट क्लीन होना चाहिए। उसमें बरसात का पानी नहीं आना चाहिए नीचे कभी भी। उसमें जो चूने की डस्टिंग कर दें फ्लोर के ऊपर, जो भी बैक्टीरिया है वो सारे मर जाएंगे। और जो जहाँ दाना रखते हैं वो जो है स्थान जो है नीट क्लीन और सूखा होना चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ कहीं बरसात का पानी आ गया या उसमें मॉइस्चर आ गई दाने में तो उसमें फंगस आ सकता है, और फंगस वाला दाना अगर बच्चे या बकरी खाएंगी तो निश्चित तौर से वो बीमार हो जाएंगी। बकरियों की अच्छी वृद्धि विकास हो सके, इसके लिए खान पान का उचित प्रबंध रखना चाहिए। बकरियों के लिए हरा चारा, गेहूं का भूसा, यदि संभव हो तो चना, अरहर तथा मसूर की दाल के भूसे का इंतजाम किया जा सकता है। बकरियों की अच्छी बढ़वार के लिए संतुलित आहार देना चाहिए। 100 किलोग्राम दाना या बाट बनाने की विधि जो इस प्रकार से है: मूंगफली की खली 15 किलोग्राम, गेहूं धान की भूसी 25 किलोग्राम, जौ ग्वार मक्का बाजरा अनाज 57 किलोग्राम, खनिज मिश्रण 2 किलोग्राम, लवण 1 किलोग्राम को अच्छी तरह से मिलाकर तैयार करते हैं। किसान अपने स्तर पर दाना या बाट बनाकर पशुओं को खिलाते हैं तो आहार पर खर्च कम आएगा। और जो घास दे रहे हैं तो उसको जो है बरसात में गीली घास बिल्कुल ना दें, ठीक है ना। कुछ किसान भाई जो है दलहनी भूसा रखते हैं तो वो अपने उनको बकरियों को दे सकते हैं। अगर किसान भाई जो है अपने दाने में वो थोड़ा सा चना 50 ग्राम पर डे या 60 ग्राम पर डे दे देते हैं तो बच्चे की ग्रोथ जो है वो अच्छी होगी, और जिस बच्चे की ग्रोथ अच्छी होगी उसमें बीमारियां कम आएंगी और उसकी ग्रोथ जो है आगे प्यूबर्टी जो है वो भी जल्दी आएगी। इसके साथ साथ में एक फ्लैक्स सीड आता है, वो बकरी को 100 ग्राम दे सकते हैं पर डे ब्याने से 1 महीने पहले, तो वो जो है बहुत फ़ायदा करेगा। उसमें इम्यूनिटी ज़्यादा होगी बच्चे के अंदर, वो कम बीमार होगा। उसके अलावा एक अजोला आता है जो वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। किसान भाई उसको पैदा करके एक बकरी को 500 ग्राम खिला सकते हैं 1 महीने पहले से। तो उसमें जो है क्या है कि उसमें भी बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, तो दाने की जो मात्रा है वो कम कर सकते हैं और उनको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। तो जो भी किसान बकरियों को रखे हुए हैं वो चाहते हैं कि उनको अधिक फ़ायदा मिले बकरियों से, तो वो बकरियों की देखभाल जो बच्चा देने वाली होती हैं उनको 1 महीना पहले से ज़्यादा अच्छी केयर करें, तो वो बकरियों को फ़ायदा होगा, बच्चों को भी फ़ायदा होगा और किसान को भी फ़ायदा होगा। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।